जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ देखिए आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बहुत सारे लोगों को कमेंट आते हैं कि सर 2800 ग्रेड पे की कभी बात चली थी तो उसका क्या हुआ। तो देखिए मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या संभावना है कि 2800 ग्रेड पे होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसी बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों पहली बात तो अगर हमें जो है 2800 ग्रेड पे मिलता है तो उस पे हमें कितनी सैलरी मिलती है, एक बार जो है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है तो देखिए दोस्तों, अगर क्या होता है आपका, देखिए ग्रेड पे 2800 रुपये बनता है। तो देखिए आपका जो वेतन है वो कितना बनेगा, वो 29,200 रुपये। तो देखिए जो वेतन होगा वो कितना होगा, 29,200। 29,200, ठीक है। इसमें देखिए जो आपका जो महंगाई भत्ता है, महंगाई भत्ता, देखिए ये कितना होगा, ये देखिए 38% है। ठीक है, तो 29,200 का आप 38% निकालोगे तो देखिए 11,096 रुपये आएगा। ठीक है, 38%। फिर देखिए इसमें अगर मैं बात करूं कि यात्रा भत्ता आपका जुड़ेगा, तो देखिए यात्रा भत्ता जो है वो कितना जुड़ेगा, आपका यात्रा भत्ता 300 रुपया। ठीक है, फिर देखिए स्टेशनरी की बात करूं तो स्टेशनरी भत्ता जो है वो आपको 100 रुपये मिलता है, 100 रुपये। फिर देखिए मकान भत्ता जो है, मकान भत्ता 800 रुपये। ठीक है, अब देखिए विशेष भत्ता दिया जाता है आपको 100 रुपया। विशेष भत्ता कितना है, 100 रुपया। ठीक है, मैं देखिए इन सबको टोटल कर देता हूँ। तो देखिए ये जो आपका टोटल बनेगा आपका, ये टोटल आएगा 41,596 रुपये। तो देखिए अगर ग्रेड पे जो है कितना है, 2800, 2800 ग्रेड पे है, तो टोटल जो आपका वेतन है, टोटल सैलरी है वो कितनी बनेगी, 41,596 रुपये बनेगी। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें क्या होता है, सामान्य भविष्य निधि के कुछ आपका कट जाता है। ठीक है, तो सामान्य भविष्य निधि जो है उसमें आपका कितना कटेगा, कुल जो आपका वेतन बनता है उसका 10% कटता है। इसका आप 10% निकालोगे तो देखिए ये आएगा 4160 रुपये। ठीक है, 100 रुपया जो होता है वो आपका बीमा का कटता है। ठीक, तो देखिए टोटल जो आपका कटेगा वो कटने वाला कितना हुआ, 4260 रुपये जो है टोटल कटने वाला हुआ। ठीक है, चलिए अब देखिए हम टोटल जो वेतन था, तो हम देख रहे इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा। ठीक, इन हैंड सैलरी जो है वो आपको कितना मिलेगा, तो इन हैंड आपको मिलेगा देखिए 41,596 में से हम 4260 रुपये घटा देंगे जो कटना है। तो देखिए टोटल कितना होगा, 37,336 रुपया वो टोटल होगा जो आपको इन हैंड मिलना है। लेकिन देखिए ये कब पॉसिबल है, जब हमारा ग्रेड पे 2800 है। लेकिन ठीक है 2000 है, तो 2000 पे मैंने आपको कल कैलकुलेट करके बताई थी। ठीक है, 27,000 समथिंग होगी, लेकिन आपका ग्रेड पे 2000 ही है, 2800 नहीं है। तो 2800 होगा तो देखिए ये चांसेस है कि ये आपका कंफर्म है कि 37,336 बनेगा 2800 ग्रेड पे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आप ये 2800 ग्रेड पे अगर होता है, देखिए फिलहाल 2800 ग्रेड पे नहीं है लेखपाल का यूपी में। अदर डिस्ट्रिक्ट अदर स्टेट में जो है कितना कितना ग्रेड पे है, तो कहीं पे 2800 है वो मैं बताऊंगा आपको। कहीं कहीं देखिए कुछ जगह 3200 ग्रेड पे भी है कुछ स्टेट में। तो कुछ वहाँ लेखपालों को 3200 भी मिलता है। तो कहाँ कहाँ कितना है देखिए उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो हमारे यूपी में जो है वो कितना है अभी, केवल 2000 रुपये 2000 का ग्रेड पे है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से कितनी सैलरी बनती है वो कैलकुलेट मैंने आपको लास्ट वीडियो जो बनाई थी अब से पहले, उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, बट 2800 होगा तो देखिए कितना हमारा 37,336 रुपये बनेगा। बट नहीं है, अब देखिएगा इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। दोस्त देखिए जब हम नौकरी में आए थे 2016 में, ठीक है, तो 16 में हमने ट्रेनिंग की, 17 के जुलाई में आके हमने चार्ज लिया। तो देखिए जुलाई में जैसे हमने चार्ज लिया 17 में, तो क्या हुआ कि तभी कुछ दिन बाद जो है वो पूरे स्टेट लेवल पे जो है वो हड़ताल शुरू हो गई। ठीक है, तो हड़ताल जो है वो क्यों थी, तो उसमें हमारी कई सारी डिमांड थी कि जो लेखपालों को है वो लैपटॉप दिया जाना है। ठीक है, कि उसमें आज काफ़ी सारा काम है जो हम ऑनलाइन करते हैं, तो लैपटॉप की मांग की गई। दूसरा जो है मोबाइल फ़ोन की मांग की गई।
तीसरा जो है 2800 ग्रेड पे की जो है वो मांग की गई, ठीक है। और जो है एक दो मांगे और थी, मेनली ये थी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, सरकार ने जो है हमारी लैपटॉप और मोबाइल वाली जो मांग है वो तो प्रॉपर जो है वो मांग मांग हमारी मान ली है। तो आप लोगों के पास सभी लेखपाल जो है उनके पास आज लैपटॉप भी है, उनके पास आज मोबाइल भी है। जो नए लोग आएंगे उनको भी लैपटॉप और मोबाइल वो मिलेगा, ठीक है। तो मोबाइल जो है वो कौन सा है, वो सैमसंग J2 है। और ठीक है, तो एक बार दिखाना भी चाहूंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये आपका मोबाइल है, ठीक है, सैमसंग J2। ये आपका सरकार ने दिया हुआ है, सरकारी फोन है, ठीक है। दूसरा जो है वो लैपटॉप मिलता है, देखिए लैपटॉप कौन सा है, तो एसर का है, ठीक है। आप देखना चाहोगे मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये एसर का मोबाइल है, सॉरी एसर का लैपटॉप है। तो ये लैपटॉप जो है देखिए इस पर लिखा हुआ भी है, ये उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह है वो सिंबल आपको दिया हुआ भी, ठीक है। तो ये एसर का है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको जो है आपको लैपटॉप मिला है। अब देखिए जो 2800 की आपकी मांग है उसमें सरकार ने जो है फर्स्ट टाइम 2017 में सोच विचार करके जो है वो मांग मानने की बात कही थी, ठीक है। तो हम जो है क्या हुआ फिर वहां से मतलब सहमति के हिसाब से जो है कि आगे मांग मान ली जाए, तो हड़ताल जो है वो समाप्त हो गई थी, सभी लोग अपने वापस काम पे आ गए थे, ठीक है। बट देखिए अगले साल जब मांग नहीं पूरी हुई तो फिर क्या हुआ, लेखपालों ने जो है पूरे प्रांतीय स्तर पर जो है वो फिर से हड़ताल शुरू कर दी। उसमें 2800 ग्रेड पे के साथ में कुछ और मांग भी थी, ठीक है। जैसे जो है प्रमोशन को लेके है कि जो लेखपाल है उनका जो राजस्व निरीक्षक, ठीक है, इनका प्रमोशन किस पे होता है, कानूनगो पे होता है। अब वो किस किस तरह से होता है, कब कब प्रमोशन होता है, उस पर मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। लेकिन उसमें प्रमोशन की मांग भी थी कि उसमें जो है प्रमोशन लेखपाल को जो है वो राजस्व निरीक्षक पर जो दिया जाता है उसकी वैकेंसी ना आकर सीधे जो है लेखपाल की ही वैकेंसी आए और वो फिर सीधा प्रमोट किया जाए उस पे जो है राजस्व निरीक्षक के पद पर, ठीक है। तो उसमें देखिएगा आज ऐसा हो भी चुका है कि अब जो पोस्ट आती है वो कितनी आती है, अगर राजस्व निरीक्षक मतलब RI रेवेन्यू इंस्पेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, कानून भी बोल देते हैं, इनकी अगर पोस्ट आती है तो देखिए जितनी पोस्ट होती है उस पोस्ट का केवल 20% ही वैकेंसी आती है, 20% ही से ही जो है 20% वो भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। लेकिन जो 80% जो रिक्तियां हैं वो कैसे भरी जाएगी, वो प्रमोट होके भरी जाती है, ठीक है। तो आपके लिए लेखपाल को जो है एक ये आप अब फिलहाल बड़ा बेनिफिट हो गया है, देखिए ये हो भी चुका है, फाइनल भी हो चुका है कि अब 80% जो पोस्ट है वो प्रमोशन के माध्यम से भरी जाएगी और 20% जो है उसको डायरेक्ट भर्ती किया जाएगा, ठीक है। ये हो भी चुका है। अब देखिए अब 2800 की जो मांग है उसका क्या हुआ, 2800 की सरकार ने मांग जो है वो नहीं मानी, ठीक है। हाँ, फिर 18 में जो है लेखपाल मांग इस मांग को लेकर जो है वो हड़ताल पर बैठे भी रहे, ठीक है। तो फिर फाइनली क्या हुआ, जो न्यू लेखपाल थे कुछ ज्यादातर तो उन्हीं को सस्पेंड किया गया, ठीक है। पुराने वालों को भी कुछ सस्पेंड किया गया जो हमसे सीनियर थे, ठीक है। मैं भी खुद उसमें सस्पेंड हुआ था, ठीक है। तो बाद में क्या होता है कि जब ये बात फिर हम वापस आए तो फिर ये बात हुआ कि कॉम्प्रोमाइज हुआ कि जितनी जो कार्यवाही हुई है वो सारी जो है समाप्त होगी। तो बाद में जब हम हड़ताल समाप्त करके वापस आए तो सारी कार्यवाही सरकार द्वारा वापस ले ली गई थी, तो उसमें फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। तो लास्ट में कुल मिलाकर 2800 की जो मांग है वो सरकार ने नहीं मानी है। हालांकि आश्वासन दिया था कि कभी देखेंगे, पॉसिबल हुआ तो, लेकिन फाइनली वो नहीं मानेंगे, ठीक है। लैपटॉप आपको दे दिया गया, मोबाइल आपको दे दिया गया, ठीक है। और आपका कुछ जो उसका भत्ता वगैरह था, मोबाइल रिचार्ज वगैरह, उसकी भी सरकार ने मांग मान ली थी, ठीक है। तो फाइनली देखिए दोस्त, मैं आपको यही कहूंगा 2800 ग्रेड पे लेखपाल का जो है वो नहीं हो पाया और शायद आगे जो है वो अभी पॉसिबल भी नहीं है। तो मैं अगर संभावना आपसे बता दूं, अभी देखिएगा मैं यही कहूंगा कि कोई संभावना नहीं है, ठीक है। बाकी सरकार जो है अगर वो चाहे, कब सरकार का मन है वो उनका विवेक है, ठीक है दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत जल्द मैं एक अच्छे से टॉपिक के साथ में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।